नमस्कार, ये सिम इन्फो क्लब में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम खास डिस्कस करेंगे कि नोशनल इंक्रीमेंट। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि कोर्ट का फैसले, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ है इस पर। और कोर्ट का ये कहना था कि जिन्होंने कोर्ट का अप्रोच किया उनको ही केवल मात्र बेनिफिट मिलेगा। अब समझते हैं कि ये नोशनल इंक्रीमेंट क्या मामला है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब आप सर्विस करते हैं, एक साल सर्विस जब पूरा हो जाता है तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। एक इंक्रीमेंट मतलब आपका सैलरी में बढ़ोतरी। प्रमोशन जब होता है तब तो आपका सैलरी बढ़ता ही है, और इंक्रीमेंट हर साल आपको मिलता है। एक साल काम करते हैं तो आपका सैलरी का कुछ वृद्धि होता है, कुछ ग्रोथ होता है। जैसे कि इस समय होता है लगभग 3%, जितना आपका सैलरी पिछले साल था उससे 3% अगले साल बढ़ जाएगा। ये डीए डीआर सब कुछ छोड़ के, डीए का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डीए तो बढ़ता है साल में 2 बार, वो अलग है। वो डिपेंड करता है कि प्राइस इंडेक्स के ऊपर, कितना प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, महंगाई कितना बढ़ा हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। पर अभी बात कर रहे हैं ये आपका सैलरी का बढ़ोतरी, जिसे इंक्रीमेंट कहा जाता है। अब देखिए, कोई सोल्जर जो पूरा सर्विस करके या फिर प्रीमेच्योर, जो भी, मान लीजिए उनका डेट ऑफ एनरोलमेंट था 10 जनवरी, ठीक है, तो उनका सर्विस 24 साल पूरा हो जाता है तो उनको रिटायर करना पड़ता है। ठीक है, तो 24 साल जब पूरा हो जाएगा इनका, यानी कि मान लीजिए किसी का जनवरी 2024 में पूरा हो गया, तो इनको रिटायर कब करना था? इनको रिटायर करना था 31 जनवरी। तो इनको क्या है, इंक्रीमेंट एक मिल जाता है, क्योंकि इनका एक साल का सर्विस का पूरा होने के बाद जो ड्यूरेशन होता है इंक्रीमेंट का, वो है 1 जुलाई एंड 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को सर्विस में थे, इसीलिए उनको मिल गया। पर ऐसे कई सज्जन हैं जिनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर था या फिर 30 जून था, उनको एक इंक्रीमेंट एक साल पूरा नौकरी करने का बावजूद भी नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, पूरा एक साल सर्विस किया। कोर्ट का ये कहना था कि आपका इंक्रीमेंट ड्यू होता है 1 जुलाई एंड 1 जनवरी। जिसका जुलाई में है 1 जुलाई, जिसका जनवरी में है उनका 1 जनवरी। तो आप 1 जनवरी में तो रिटायर हो गए, अब सर्विस में थे ही नहीं, तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इस पर कोर्ट केस फाइल हुआ और फिर अपील हुआ, हाई कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट में गया, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मान गए कि हाँ, जब आप पूरा 365 डेज श्रम दिया है, गवर्नमेंट के लिए काम किया है, तो इंक्रीमेंट का भी आप हकदार है, चाहे आप 366 डे को, एक साल पूरा होने के बाद नेक्स्ट डे को सर्विस में रहे या ना रहे। तो ये जो बेनिफिट है वो किनको मिला है? जो कोर्ट के अप्रोच किया उन्हीं को केवल मिला है। तो ये जो केस हुआ था, सिविलियन जो रिटायर्ड पर्सनल है वो लोग केस किए थे सुप्रीम कोर्ट में, और इसके आधारित पर उनका जो केस पर जो भी ऑर्डर आया था वो ऑर्डर सुनाया गया था, और उस बेसिस पे उनको नोशनल इंक्रीमेंट, जो कि एक साल काम करने के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो उस समय उनको एक इंक्रीमेंट मिला हुआ है। वही फौजियों के लिए नहीं मिला, क्योंकि फौजियों का जो या तो फिर कॉमन ऑर्डर होना चाहिए, जो कि डीओपीटी या डीएसडब्ल्यू या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई ऑर्डर हो। ऐसे कोई ऑर्डर कहीं पे नहीं निकला है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें कंट्रोल होता है, ये डीओपीटी एंड पेंशन का मामला होता है तो डीओपी एंड पीडब्ल्यू, फिर उसके आधारित पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अलग से ऑर्डर निकालते हैं। पर ऐसे कोई ऑर्डर डीओपीटी ना तो निकाला है और ना ही डीओपी एंड पीडब्ल्यू। तो इस बेसिस पे आपको नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, जो भी डिफेंस आर्म फोर्सेस में जिनका भी ऐसे केसेस था। तो फाइनली जब ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं था तो एक ही रास्ता था कि एएफटी को अप्रोच करना, यानी कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, जो कि फौज के लिए कोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंडर में ही काम करता है ये कोर्ट। तो जिन लोगों ने एएफटी में अपील किया था उनका बहुत दिनों का बाद अभी सैंक्शन हो चुका है कि आपको एएफटी से ऑर्डर मिला है कि आप 365 डेज काम किए
फिर नेक्स्ट डे रिटायर कर गए, तो आपका अगर इंक्रीमेंट 1 जनवरी या 1 जुलाई को ड्यू था, ठीक है, और लास्ट 1 साल में कोई इंक्रीमेंट आपको नहीं मिला, तो आपको मिलना चाहिए। और कोर्ट ने जैसे ऑर्डर दिया हुआ है कि इनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनको इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, इसलिए जो भी एरियर्स ड्यू है, एरियर्स भी नहीं पेमेंट किया जाएगा। और एरियर्स नहीं ड्यू है तो इनको इनका जो है जो भी अमाउंट इनके लिए एप्लीकेबल है, पेंशन में जो बढ़ोतरी होगा वो दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यही था नेशनल इंक्रीमेंट, यही था नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट, और इसमें लोगों का लाखों का नुकसान हो रहा था, अब नहीं होगा। इसलिए अगर आपने भी अभी ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा भी इस तरह में आता है, ये सिचुएशन आपका भी है, आपको भी मिलना चाहिए, तो आपको भी EFT में अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई कॉमन ऑर्डर, जनरल ऑर्डर अभी तक ना ही DOPT ने निकाला है, ना ही DOP एंड PW, ना ही DSW या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किसी ने भी कोई ऑर्डर जनरलाइज नहीं किया। तो इसलिए आपको अगर ये बेनिफिट लेना है तो EFT में केस फाइल करना पड़ेगा। और EFT में केस फाइल करने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं, ये सब इन्फो क्लब का व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स है, वहाँ पे अगर आप जुड़े हैं तो हमारे साथ बहुत एडवोकेट्स भी है जो कि आर्म फोर्सेस से ही रिटायर किए हैं और अभी EFT में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसी जो भी एडवोकेट्स हैं, आप ग्रुप में अगर आप क्वेरी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक एडवोकेट का नाम आपको बता ही देता हूँ, एडवोकेट प्रदीप मिश्रा जी है, जिनको चाहे तो आप जिनको नंबर अगर चाहिए तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए, ये सब इन्फो क्लब का व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप एंट्री करेंगे, वहाँ आप पूछ लीजिए, ठीक है, कि कोई एडवोकेट है आपका, जहाँ भी आप रहने वाला है उस साइड का अगर एडवोकेट होगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। या फिर दिल्ली में तो प्रिंसिपल बेंच में तो आप कर ही सकते हैं, फाइल कहीं से भी आप वो बिलोंग करते हो। तो दोस्तों ये है बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दे हैं जो कि आपके लिए हो सकता है बहुत फायदेमंद, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो, या नहीं भी है तब भी आप इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी एप्लीकेबल है, जो भी सफ़र कर रहे हैं, उन्हें रिलीफ मिले, ठीक है, उनको फ़ायदा मिले। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करेंगे, इतना तो उम्मीद है आप पर। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।